हेलो। 3.5 का बेसिक आपको बता दिया था मैंने। और अगर फिर भी अगर वो आप तक नहीं पहुंचा और आप अभी देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन पर जाकर इसकी उसकी लिंक ले लेना इसके बेसिक की, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे डायरेक्ट ये भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बट डिस्क्रिप्शन में जाकर अब लिंक पे एक और वीडियो जब देख लोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है। 3.5 10th का है ये। ये तो क्लियर है आपको कि 10th का चल रहा है। 10th में 3.5 एक्सरसाइज है, जिसमें मेनली ये जो आपको दिख रहे हैं यही कॉन्सेप्ट रहते हैं। एक तो नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटली सॉल्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बस इसके बेस पे क्वेश्चन रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिख रहा है आपको मटेरियल, ये आपके पेपर में आपको पहले ही दिख जाता है। जैसे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर आएगा वैसे ही आपको इनमें से कोई एक फार्मूला ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत आईएमपी है, ठीक है। हाँ, इसमें आपको बताना है कि आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखेंगे उसमें आपको द विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तीनों सॉल्यूशन आपको बताने हैं। और इन द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है। समझ में आ गया हमको। अगर नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन में क्या होगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब ये क्या है कि ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया है। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हम देखने को अगर मिलता है हमको, तो दूसरी कंडीशन पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और ये बहुत आईएमपी है। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय इसको बोलते हैं अपन। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, इसमें जैसे ये हो जाता है वैसे आपको अप्लाई क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करनी। मतलब एक से अपन क्या है यहाँ पर BC माइनस BC, फिर ये 1 2 2 1, फिर Y/CA-CA, फिर 1 2, ये 1 है, 1 2 और 2 1, और उसके बाद क्या है 1/A2 और AB माइनस AB, तो 1 2 है ना, ये 1 2 है, 1 है, 1 2 और 2 1। फिर आपको फर्स्ट को और ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वल लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालना है, और फर्स्ट और सेकंड को और फर्स्ट और थर्ड को, इस टाइप से यहाँ पर सॉल्यूशन होते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा इतना क्लियर आपको, जब मैं अभी सॉल्यूशन इसका ले लूँगा जब आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। जब यहाँ पर तीनों इक्वल रहें, ये इसके इक्वल रहेगा, ये इसके इक्वल रहेगा, ये जब तीनों इक्वल रहेंगे तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। चलो, ये आपको पिछले वीडियो में भी आपको क्लियर कर दिया था, इसमें भी और अच्छे से हो गया होगा, लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं वो बताता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका काय का, इसका 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन हम जब लेते हैं, टेक करते हैं, तो सबसे पहले तो हमको देखना है यहाँ पर कि x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके क्लियर कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कैसे सॉल्व होता है, A1 A2 B1 B2 की वैल्यू कैसे निकलती है ये देखना है अपने को। तो क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है। तो आपको एक इक्वेशन अभी बताई थी मैंने, वो याद है कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। जो पिछला वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, अगर वो नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको भी डालना और इक्वेशन फर्स्ट इसको भी मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सेकंड वाली को इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करना है। कैसे करना है देखो, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और ये फर्स्ट इक्वेशन क्या, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0,
तो देखो x के आगे क्या है यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो a1 और x के आगे इधर क्या है a1 है, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। समझ में आया? नहीं हो तो इनके आगे आगे डब्बे बना लेना, ये फिर डब्बा बना लिया अपन ने और एक फिर डब्बा बना लिया और लिख लो। तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -3। एलिमिनेशन और इनमें नहीं लेते हैं हाँ बन के माइनस प्लस नहीं लेते, इन चीज़ों में अपने को माइनस प्लस भी अगर लगाओ तो लेना पड़ेगा। तो b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू -3। ऐसा कैसे यहाँ पर लेंगे अपन 3x - 9y - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो x के आगे क्या होगा a2, तो a2 इज इक्वल टू 3 और b2 इज इक्वल टू -9 और c2 इज इक्वल टू -2। तो लिख ले a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -9 और c2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया a1 a2 b2 सबकी वैल्यू ऐसे निकलती है। आप सारे क्वेश्चन में ऐसे निकालना। फिर आपको क्या करना है इक्वल करना है a1 अपॉन a2 इक्वल कर देना। मैं स्कीम बता देता हूँ आपको, b1 अपॉन b2 और फिर इक्वल करना c1 अपॉन c2। ये इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन में इनको सजा देना, हर बार इसे सजाना तो इन्फाइनाइट होगा तो इक्वल आ ही जाएगा, नहीं आया तो अपना स्कीम आ जाएगा कौन सा आ रहा है वो। तो a1 की वैल्यू क्या 1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 3 है, a1 की 1 और a2 की 3 इक्वल b1 की क्या है -3 और b2 की कितनी है -9 और इक्वल c1 की कितनी है -3 और c2 की कितनी है -2। दिख रहा है आपको? तो ये 1/3, ठीक है, ये 1/3 इक्वल रहेगा माइनस से माइनस और 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो ये भी 1/3। देखो दोनों इक्वल हो गए, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। अगर थर्ड वाला भी 1/3 आ गया तो इससे ये कट गया, लेकिन थर्ड वाला क्या है 3/2 और 3/2 1/3 से क्या है नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया कि ये दोनों इक्वल है लेकिन तीसरा वाला अनइक्वल है। तो ऐसी कोई कंडीशन है? हाँ, पहली वाली कंडीशन दिख रही है हमको, देखो है पहली वाली कंडीशन ऐसी कैसी। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया आपका नो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हो गया नो सॉल्यूशन। इसको करा भी है देखो मैंने, ऐसा कैसे लिया अपन ने। फिर उसके बाद 1/3 ये 1/3 9 ये 1 1 ज़ा और फिर -3/2 और ऐसा कैसा यहाँ पर लिखा और इस कंडीशन पे नो सॉल्यूशन आया। क्यों? क्योंकि ये इक्वल दोनों लास्ट पहले तो इक्वल हो गए, तो अपने को ऐसा लगा इन्फाइनेटली सॉल्यूशन मतलब ये थर्ड वाला हो सकता था। थर्ड वाला मतलब क्या, ये वाला तीनों इक्वल वाले इन्फाइनेटली सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन। बट इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर थर्ड वाला जो था वो थर्ड वाला नॉट इक्वल टू आ गया, तो नो सॉल्यूशन हो गया वो। और जैसे वो नॉन सॉल्यूशन हुआ तो नो सॉल्यूशन है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कब लगेगी? जब यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जब पहला वाला और दूसरा वाला इक्वल नहीं आए, तीसरे वाले तो बहुत दूर की बात है। तो जब क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो ये समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है, क्लियर है आपको। और आपको इसके नोट्स पहुंच ही जाते हैं, जो भी ग्रुप में बच्चे हैं उनको सारे नोट्स पहुंच जाते हैं। और जो भी बच्चों अगर लगता है उनको कि वो ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर यूट्यूब चैनल पे अपना नंबर दे दें या फिर मेरे नंबर पे मैसेज डायरेक्ट डाल दें, तो मैं उनको चैनल पे ऐड कर दूंगा। तो आपको उस पर नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी ये वीडियो ही प्रोवाइड हुआ है, उसका नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा। अगला क्या है 2x + y = 5। तो देखो ये सेकंड वाला इक्वेशन, आप एनसीईआरटी खोल लीजिए और एनसीईआरटी खोलने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो 5 को किधर उठा लिया अपन ने, इधर आ गया। 5 जैसे ही इधर आया तो ये क्या काई का हो गया -5। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट कब दी? जब ये 5 इधर आया तो काई का 5 हो गया ये -5। तो यहाँ पर देखो a1 क्या हो गया 2, अब तो तुम यूँ ही निकाल लोगे। फिर b1 क्या हो गया, y के आगे जो भी y के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो y की b1 क्या हो गया 1 और c1 क्या हो गया -5। तो अब तो तुमको ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट बता दो। ये सेकंड वाली इक्वेशन में 8 इधर लेके तो -8 हो गया। a1 क्या a2 क्या हो गया बेटा 3, b2 क्या हो गया
2 और C2 क्या हो गया -8। फिर डायरेक्ट आपको मैंने बता ही दिया था A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो A1/A2 जो का क्या आंसर 2/3 और B1/B2 का आंसर क्या है 1/2। डायरेक्ट दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, पहले नंबर पे ही नहीं है, थर्ड वाला तो करने की जरूरत ही नहीं है अपने। इसके पास तो बेचारे के पास जाओ मत आप, क्योंकि डायरेक्ट पहला और दूसरा ही क्या है नॉट इक्वल है। 2/3 है ये और B1/B2 क्या 1/2 है, तो ये क्या है नॉट इक्वल। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, इधर देखो ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। पहला और दूसरा इक्वल नहीं है तो कौन सा सॉल्यूशन है ये, यूनिक सॉल्यूशन। तीसरे पे जाना ही नहीं है अब यूनिक सॉल्यूशन में अपने को। जैसे ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ वैसे आपको क्या लगानी है यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए आपको ये सारे चीज़ बिन लो, ये A1 का वैल्यू, A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू, और A2 B2 और C2 इन सब की वैल्यू उठाया यहाँ से और कहाँ पे पटक दी लाके अपन ने, ये यहाँ पे पटक दी। ठीक है, जैसे यहाँ पर पटकी तो ये वैल्यू सारी यहाँ पर लिख दी अपन ने। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा तुमको। तो जैसे अपन ने वैल्यू यहाँ पर लिखी है वैसे ही क्या होगा कि आपको फार्मूला लगा दो। फार्मूला तो सिंपल अपना, एक्स के अपन में BC माइनस BC, वाई के अपन में CA माइनस C है, उससे 1 के अपन में AB माइनस AB, और फिर 12 21 12 21 12 21 ख़त्म बेटा। फिर आपको क्या करना है, एक्स और एक्स की फिर B1 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू -8। ठीक है, ऐसा ही B2 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू -5। और तो और इधर देखो y के अपन में C1 की वैल्यू कितनी है -5 और A2 की वैल्यू कितनी है 3। देख लो ऊपर देख सकते हो, वही लिखा है जो लिखा है। फिर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा है। फिर उसके बाद में C2 की वैल्यू कितनी है -8 इंटू A1 की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद में ऐसा कैसा 1 के अपन में A1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू, अब इंटरेस्ट आ रहा होगा तुमको क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन क्या है कि बेसिक जरूरी था इसका। फिर B2 क्या है 2 आ गया, फिर माइनस, ये माइनस लगा तो माइनस। फिर A2 की वैल्यू कितनी है 3 है और B1 की वैल्यू कितनी है 1 है, ये B1 की वैल्यू 1 है। फिर वापस से इसका कैलकुलेशन देखते हैं। देखो 1 इंटू -8 तो -8, फिर 2 इंटू 5 तो 2 इंटू 5, पहले ब्रैकेट, बोर्डमास बोलता है पहले ब्रैकेट सोल्व करो। तो 2 इंटू -5 -10, माइनस आगे था तो आगे है। फिर उसके बाद क्या होगा -5 इंटू 3 तो -15 और -8 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा -16, -15 और ये -16 और ऐसा कैसा 2 2 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3। तो उसके बाद क्या होगा, ये -8 तो ऐसा कैसा ही है, फिर माइनस माइनस प्लस का 10, फिर -15 ऐसा कैसा ही है, फिर माइनस माइनस प्लस का 16 और फिर ये 1 ऐसा कैसा ही है, फिर 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हो गया क्योंकि देखते देखते तुम परेशान हो जाओगे, इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा यार। अब क्या होना है बेटा कि ये जो है अपना x, फिर 10 में से 8 गया तो 2, फिर 16 में से -15 माइनस हुआ तो 1 बचेगा और 1 तो पहले से था। फिर आपको मैंने पहले ही बताया था कि 1 को आपको x को आपको एक बार 1 के साथ इक्वल करना है और y को भी आपको एक बार 1 के साथ इक्वल करना है, 1 वाले के साथ में, मतलब 1 फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ, फिर सेकंड वाले को थर्ड वाले के साथ, मतलब 12 और 23, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो 12 मतलब x/2 जो आया वो थर्ड वाला क्या है 1/1, तो 1 का इंटू इधर करा तो x इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 2 का मल्टीप्लाई इधर करा तो 2 इंटू 1, तो x 1 ज़ा x और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। ऐसा कैसा क्या होगा y/1 इज इक्वल टू 1/1, तो 1 का इंटू 1 इधर होगा तो y इंटू 1, तो y इंटू 1 हो जाएगा ये, और ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू 1 y और 1 इंटू 1 1। ये हो गया आपका वैल्यू किसकी निकल गई आपकी 1 की, y की, और ये x की वैल्यू निकल गई। बाकी आप नोट्स में एक बार मिला लेना, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जितने अगला देखो, हमको ये थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है, हमको 20 इधर लाना है और 40 भी इधर लाना है। ले आओ, 20 इधर आएगा बेचारा तो माइनस का 20 हो जाएगा, ये हो गया।
इधर आया तो हो गया माइनस का 20 और 40 इधर आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। क्लियर है। फिर आप A1 निकाल लो। A1 पहला वाला A1, दूसरा वाला B1, तीसरा वाला यहाँ से ये वाला, पहला वाला A1, दूसरा वाला B1, तीसरा वाला C1, फिर A2 B2 ने C2, फिर A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, 3/6, 3/6 1/2, फिर -5 अपॉन ये B1 अपॉन B3, ये क्या हो जाएगा -5/10। तो ये क्या 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, तो ये भी 1/2, और थर्ड वाला 20/40, माइनस का है तो माइनस माइनस तो कट जाएंगे। 20/40 में भी क्या 1/2, तीनों में 1/2 आंसर है ना, मतलब तीनों इक्वल है। ये कौन सा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या होता है बेटा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब ये थर्ड वाला भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कर दिए ना, ये वाला फार्मूला वाला भी कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्लियर है। तो ये तीनों इक्वल रहेगा, और जैसे तीनों इक्वल रहेंगे वैसे आपके साथ क्या यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में होती है, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, आपका होमवर्क भी है, चौथा क्वेश्चन जो है ये होमवर्क है, करके देखना है क्या है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना, बाकी वो दो कंसेप्ट होंगे तो मत लगाना, ठीक है।